गुड इवनिंग अश्वनी। अश्वनी बड़े दिनों बाद दिख रहा है भाई। देखो, सबसे पहले लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जाना था कि भाई ट्रेट क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट होती है। ठीक है, कोई नहीं अश्वनी। देन उसके बाद हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट होती है, कैसे उनका फ्यूजन होता है, फ्यूजन होने के बाद पैटर्नल मैटरनल कैसे आगने वाली जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, ये पढ़ा हम लोगों ने। ट्रांसफर होते टाइम पे डीएनए कॉपी होता है, जब डीएनए कॉपी होता है तो वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है ये जाना, क्रोमोसोम डीएनए जीन ये जाना। जीन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव, है ना। अर्पित आज नोट करना है, ठीक है। देन ये जाना। ये जानने के बाद डोमिनेंट रिसेसिव जीन पढ़े। डोमिनेंट रिसेसिव जीन पढ़ने के बाद F1 जनरेशन F2 जनरेशन पढ़ा। जीनोटाइप फिनोटाइप ये चीजें पढ़ ली, ठीक है यहाँ तक। तो पिछली क्लास में एक तरीके से हम लोग टर्म्स को सीख रहे थे कि आखिरकार उन टर्म्स का मतलब क्या होता है ना। उस टाइम पे एक टर्म और छूट गया था, हमारा इनहेरिटेंस छूट गया था, ठीक है। तो देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि हेरिडिटी क्या होता है ना। तो हेरिडिटी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर। क्या पढ़ा था, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी, है ना। करेक्टर का जो ट्रांसमिशन होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। अब हेरिडिटी और एक है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तो मोस्टली टाइम हमें ये दोनों वर्ड सेम लगते हैं कि भाई दोनों का मतलब सेम होगा। यस, ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम नहीं कहूंगा, सिमिलर है। देखो, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, अभी जाना कि हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स और या ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। यही होता है हेरिडिटी, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे इनहेरिटेंस क्या होता है, हेरिडिटी जान गए और इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, द पाथवे, द पाथवे, ठीक है। तो ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर हेरिडिटी है। और जिस मेथड से या जिस पाथवे से या जिस प्रोसेस से करेक्टर का ट्रांसमिशन होगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो उस प्रोसेस को, उस मेथड को, उस पाथवे को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। तो पता लगा कि हेरिडिटी का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर, करेक्टर का ट्रांसमिशन होना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो हेरिडिटी कहलाएगा। और जिस मेथड, जिस प्रोसेस या जिस पाथवे से, जिस रास्ते से उन करेक्टर का क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो उसको कहेंगे इनहेरिटेंस। क्लियर है यहां तक, बोलो हाँ या ना। दोनों वर्ड्स में डिफरेंस पता लग गया, यस और नो। देखो पीयूष, हेरिडिटी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। हेरिडिटी का मतलब होता है करेक्टर्स जो है, ट्रेड्स है हमारे, है ना। तो जो ट्रेड्स हैं अगर वो फर्स्ट जनरेशन से, ठीक है, कहां पहुंच गए, सेकंड जनरेशन में। तो जब ये फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में पहुंच गए, जो ट्रांसमिशन हो रहा है करेक्टर का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, तो उसे कहेंगे हेरिडिटी कहेंगे, है ना। सिर्फ ट्रांसफर होने को हमने हेरिडिटी कह दिया। और देखो, जिस मेथड के द्वारा या जिस प्रोसेस के द्वारा, कोई भी मेथड हो, कोई भी प्रोसेस हो, जैसे फर्टिलाइजेशन से पहुंच रहा है ना, फ्यूजन हो रहा है, तो फ्यूजन, जब गैमेट्स का फ्यूजन होगा तो गैमेट्स के फ्यूजन से क्या होगा कि भाई करेक्टर का ट्रांसमिशन होगा, पैटर्नल और मैटरनल किस में जाएंगे, आने वाली जनरेशन में जाएंगे, आने वाली पीढ़ी में जाएंगे। तो जिस पाथवे से, जिस मेथड से उनका ट्रांसमिशन हुआ है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो उस पाथवे को क्या हम क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस कहेंगे। अब क्लियर है पीयूष, पीयूष। ठीक है, चलो हो गया। तो दो वर्ड ये थे। एक वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था जीन्स, है ना। कि जो जीन्स होते हैं वो जीन्स किस में प्रेजेंट होते हैं, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ऐसे ले लिया हमने, पेयर्स ले लिए। अब ये जो पेयर्स आए थे, तो इसमें से जो ये जो पेयर है, तो एक आया होगा कहां से, फ्रॉम फादर बॉडी से आया होगा। एक कहां से आया होगा, मदर बॉडी से आया होगा। कहां से आया होगा, एक फादर से, और एक कहां से आया होगा, मदर से आया था, है ना। तभी जाके क्या हुआ कि भाई जब मेल गैमेट
और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ, तो फ्यूजन होने से जब जाइगोट बना तो किसी ना किसी करेक्टर का एक पेयर ऑफ जीन्स बना, है ना। जब ये पेयर ऑफ जीन्स बने, जब ये पेयर ऑफ जीन्स बने तो इनको अगर मैं अलग अलग कर दूं, है ना, अगर फादर वाले इंडिविजुअल को ले लूं, अलग को ले लूं, टी को ले लूं, इस स्मॉल टी को ले लूं, ये कैपिटल टी ले लिया, तो ये जो है, ये इंडिविजुअल जो मैंने अलग कर दिया, तो ये कहलाती है एलिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एलिस। तो एलिस क्या है? तो एलिस क्या होते हैं? एलिस हमारे होते हैं पार्ट ऑफ जीन होते हैं, एक जीन का पार्ट ही होता है। किसका है? जीन का पार्ट होता है, ठीक है। जो हमने क्या कर लिया, इंडिविजुअल, तो दो एलिस, एक एलिस दूसरी एलिस, दोनों एलिस को मिला दिया तो पेयर बन गया, तो पेयर बन गया तो क्या बन गया? जीन बन गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये बस ये वर्ड्स मुझे बताने थे, दो वर्ड छूट गए थे पिछली क्लास में। हो गए? क्लियर है? वो पेयर ऑफ जीन्स में से जो हमने उनके क्या कर दिए, जब उनके हम लोगों ने क्या कहते हैं, उनके हमने जाइगोट्स को अलग कर दिए, तो वो क्या कहलाएंगे भाई? एलिस कहलाएंगे, है ना। तो एलिस भी क्या है? पार्ट ऑफ जीन ही है। ठीक। अब ये पढ़ने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड। ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में, सबसे पहली चीज क्या पढ़ी थी लास्ट क्लास के अंदर? तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जेनेटिक क्या होता है, जाना था जेनेटिक क्या होता है ना, कि साइंस की वो ब्रांच, किसकी? साइंस की वो ब्रांच जिस ब्रांच में हम लोग किससे डील करते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग जेनेटिक कहते हैं ना। तो साइंस की वो ब्रांच जो हेरिडिटी और वेरिएशन से डील करती है, किससे? हेरिडिटी और वेरिएशन से डील करती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं क्या? उसे कहते हैं हम लोग जेनेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक। तो पता लगा कि भाई जेनेटिक क्या होता है ना। तो अब वही जो जेनेटिक है ना, जो साइंस की ब्रांच है, तो उस ब्रांच ऑफ साइंस को जेनेटिक के जो फादर हैं, वो फादर कौन है भाई? मेंडल है। कौन है? मेंडल। तो जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि भाई इन्होंने ही क्या, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या है भाई? पाथवे है, मेथड है ना, कि जिससे क्या हो रहा है, करेक्टर का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो उस पाथवे के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में जो थ्योरियां दी थी, वो थ्योरियां दी थी, जो लॉस दिए थे सबसे पहले, वो किसने दिए थे? मेंडल ने दिए थे। ठीक है। किसके? जो इनहेरिटेंस के जो लॉ थे, वो लॉ किसने दिए थे सबसे पहले? मेंडल ने दिए थे। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है। तो मेंडल कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब जब इन्होंने इनहेरिटेंस के लॉ दिए, तो उस इनहेरिटेंस के लॉ में इन्होंने दो चीजें बताई। पहला बताया मोनोहाइब्रिड। क्या बताया? मोनो हाइब्रिड जो हमें पढ़ना है, और एक पढ़ना है हम लोगों को डाई हाइब्रिड। क्या पढ़ना है? यहां लिख दे रहा हूं, डाई हाइब्रिड। तो आज हमें देखो, तो मेंडल का जो लॉ है, मेंडल के लॉ में दो चीजें दी गई क्या, जो इनहेरिटेंस के दिए गए, एक दिया गया मोनोहाइब्रिड, दूसरा दिया गया क्या? डाई हाइब्रिड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किसमें? मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड, डिफरेंस अभी जान जाएंगे। देखो, अगर हमने किसके, अगर हमने दो बॉडी ले ली, एक दो पेरेंट बॉडी ले ली, है ना, लेकिन जो मेंडल ने ये मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड दिए थे, ये दिया था पी प्लांट में। किसमें दिया था? पी प्लांट के अंदर, मटर के पौधों के अंदर उन्होंने क्या किया था? इनहेरिटेंस का पाथवे डिस्क्राइब किया था मटर के पौधों के थ्रू। ठीक है। तो अगर हम लोग मटर के पौधे ना छोड़ के, अगर हम भाई अपनी भाषा में समझे, पैटर्नल और मैटरनल लेके चलते हैं ना, फादर और मदर लेके चलते हैं ना, तो अगर मोनोहाइब्रिड क्या है कि भाई अगर मदर या फिर फादर, मदर या फादर में से अगर हम दोनों के एक कैरेक्टर को लेते हैं, किसको? एक कैरेक्टर की क्रॉसिंग कराते हैं, तो क्या कहलाएगा? मोनोहाइब्रिड। अगर एक बार में एक सेम कैरेक्टर को, देखो अगर फादर है ना, तो फादर की भी क्या होगी? हाइट होगी, है ना, मदर की भी क्या होगी? हाइट होगी, है ना। तो भाई अगर फादर के हाइट के जीन ले लिए हमने, और मदर के हाइट के जीन ले लिए, है ना, किसके ले लिए? फादर के हाइट के जीन ले लिए और मदर के हाइट के जीन ले लिए, तो क्या है भाई? हाइट एक करेक्टर है, हाइट एक करेक्टर है ना। तो जब हम एक करेक्टर की क्रॉसिंग करवाते हैं, तो क्या कहलाता है? मोनोहाइब्रिड कहलाता है। ठीक है। अगर हमने हाइट हाइट का करेक्टर ले लिया, फॉर एग्जाम्पल, हो गया यहां तक हाइट का करेक्टर, और डाई हाइब्रिड क्या कहलाएगा? अगर हम दो करेक्टर को एक साथ ले लें, है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्या ले लूं? चिन की शेप ले लूं, किसकी ले लूं? चिन की शेप ले लूं, बोल दूं कि भाई राउंड शेप है चिन की, है ना, और उसकी हाइट क्या है भाई? टी और टी है। ठीक है। अब अगर फादर के अंदर मैंने ऐसे ले लिया, अगर मदर के अंदर भी क्या कहूं कि भाई उसकी राउंड शेप नहीं, उसकी रिंकल है ना, तो मैं क्या ले लूं? स्मॉल आर ले लूं। मदर की हाइट क्या है? छोटी है। ठीक है।
तो अगर मदर की हाइट छोटी है तो यहाँ पे क्या स्मॉल ले लिए। तो अगर मैं एक साथ दो करेक्टर को, देखो वहां मैंने क्या चिन्ह की शेप भी ले ली और हाइट भी ले ली, मैं दो करेक्टर को एक साथ ले लूं, है ना, और यहाँ पे फादर बॉडी और मदर बॉडी से दो करेक्टर को एक साथ ले लूं और उनका अगर मैं फ्यूजन कराऊं तो वो क्या कहलाएगा, डाई हाइब्रिड कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि दो करेक्टर लिए गए। मोनो हाइब्रिड में देखो फादर की हाइट ली, मदर की हाइट ली, सिंगल करेक्टर लिया, जब सिंगल करेक्टर इंडिविजुअल का हम फ्यूजन कराएंगे तो क्या कहलाएगा, मोनो हाइब्रिड कहलाएगा। क्लियर है मोनो और डाई में डिफरेंस? क्लियर है? ठीक है आयुष, नहीं दूंगा एग्जांपल वाला। शिवांगी, अश्वनी, ठीक है, चलो यहां तक हो गया। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है, आज हम बस मोनो हाइब्रिड पढ़ेंगे, अगली क्लास में डाई हाइब्रिड पढ़ेंगे। देखो तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, मोनो हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड, तो मोनो हाइब्रिड के अंदर, किसके अंदर, मोनो हाइब्रिड में भाई जो मेंडल ने सबसे पहले क्या, देखो मटर के पौधों में क्या था, दो प्रकार के मटर के पौधे लिए थे। ठीक है, एक लिया था उन्होंने टॉल प्लांट और दूसरा लिया था उन्होंने ड्वार्फ प्लांट। कौन सा लिया था, ड्वार्फ प्लांट। दो चीजें ली थी, एक क्या लिया था उन्होंने, टॉल प्लांट, और दूसरा उन्होंने कौन सा लिया, टॉल प्लांट, और दूसरा उन्होंने लिया ड्वार्फ प्लांट। ठीक है यहां तक। अब इन्होंने कैपिटल टी किसके लिए लिया, टॉल के लिए, स्मॉल टी किसके लिए, ड्वार्फ के लिए। ठीक है, जो टॉल हाइट थी वो क्या थी भाई, डोमिनेंट थी। क्या लिया, डोमिनेंट, क्योंकि कैपिटल लेटर से दिखाया तो क्या होगा, डोमिनेंट होगा, ये स्मॉल लेटर से तो ये क्या होगा, रिसेसिव होगा। ठीक है यहां तक, दो चीजें ली गिवन। तो इन्होंने हाइट ली कितनी, दो, दो तरीके के मटर के पौधे लिए, टॉल प्लांट लिया और एक डॉट प्लांट लिया। तो जो टॉल प्लांट है इसके कौन कौन से लिए, कैपिटल टी कंप्लीटली डोमिनेंट, दोनों कैपिटल लिए, और जो डॉट प्लांट है इसके क्या लिए भाई, दोनों स्मॉल लिए, यानी कि कंप्लीटली रिसेसिव लिए, दोनों स्मॉल लिए। ठीक है यहां तक। तो सबसे पहले देखो ये किसकी क्रॉसिंग हो रही है, पेरेंट क्रॉसिंग है। कौन सी क्रॉसिंग है, पेरेंट क्रॉसिंग, पेरेंट क्रॉसिंग हो रही है ना। तो दो प्रकार के पेरेंट्स लिए भाई, एक टॉल प्लांट, दूसरा कौन सा लिया, ड्वार्फ प्लांट लिया। ठीक है, टॉल क्या है, करेक्टर का डिस्क्रिप्शन है, तो ये क्या होगा, पेरेंट का, किसका, ये होगा पेरेंट का फिनोटाइप। करेक्टर के डिस्क्रिप्शन को हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है यहां तक। अब ये क्या है, पेरेंट की जीन्स है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, पेरेंट जीनोटाइप। ये नहीं कि एग्जाम में सब तुम सिर्फ डायरेक्ट क्रॉसिंग कराओ, नहीं भाई, ये मेंशन करना पड़ेगा कि क्या चीजें ली हैं, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे इसके। ठीक है प्रियांशु, ये जो टॉल होगा या डॉर्फ होगा ये डिसाइड करेंगे उसके पेयर ऑफ जीन्स, करेंगे कि कौन से जीन डोमिनेंट है या रिसेसिव। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, कि टॉल कैसे डिसाइड होगा, कि भाई अगर उसकी एक हाइट है, अगर वो डोमिनेंट है, दोनों कैरेक्टर में से भी देख लेना यहाँ पे कि कैसे डिसाइड होगा। ठीक है, हम्म। अब यहाँ देखो तो दो तरीके के प्लांट लिए उन्होंने, एक लंबा प्लांट लिया और एक कौन सा लिया, बोना लिया, डार्क प्लांट लिया, उनके जीन्स लिए। अब इन जीन्स के बाद है ना, पेयर ऑफ जीन्स, इनके एलीज यानी कि इनके गैमेट्स अलग कर दो। क्या कर दो, इनके गैमेट्स अलग कर देंगे। अगर इनके गैमेट अलग कर देंगे तो देखो ये कैपिटल है तो दो कैपिटल आ गए, यहाँ पे दोनों स्मॉल है, दोनों स्मॉल आ गए, अलग हो गए। तो देखो ये क्या अलग हो गए, जीन्स में से अलग हो गए भाई, इनके गैमेट्स अलग हो गए। क्या हो गए, गैमेट्स अलग हो गए। तो ये क्या है, इनके गैमेट्स। तो पहले क्या था, पेरेंट का फिनोटाइप, पेरेंट का जीनोटाइप, और उस जीनोटाइप से, उन जीन से क्या अलग हो गए, गैमेट्स अलग हो गए। ठीक है, अब जब ये गैमेट्स अलग हो गए तो देखो, अगर जस्ट एग्जांपल समझने के लिए, अगर ये फादर बॉडी और ये मदर बॉडी है ना, तो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो उसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और उसी फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट, और उसी जाइगोट से क्या आता है, न्यू ऑर्गेनिज्म आता है। यही पढ़ा हम लोगों ने। तो अब देखो, अब यहाँ पे तुम लोगों ने मैथ में पढ़ रखा है ना कि भाई अगर a प्लस बी और c प्लस डी है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, जब इसे सॉल्व करोगे तो पहले क्या लोगे, a को लोगे, a इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर a इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना।
फिर किसको लोगे, बी को लोगे, बी इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर बी किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम यहाँ पे फ्यूजन करेंगे, क्या करेंगे, फ्यूजन, तो फ्यूजन के समय पे सेम यही इस्तेमाल होगा, है ना, कि फॉर एग्जांपल अगर फादर बॉडी से ये दोनों जीन्स अलग हो गए, है ना, ये जीन्स में से यहाँ से गैमेट्स अलग हो गए और ये गैमेट अलग हो रहे हैं, है ना, और जब फ्यूजन होगा तो फ्यूजन होते समय पे हाइट का फादर बॉडी से ये वाला जीन, मदर बॉडी से ये वाला जीन, इन दोनों का फ्यूजन हो सकता है, इन दोनों का फ्यूजन हो सकता है, इन दोनों का फ्यूजन हो सकता है और इन दोनों का फ्यूजन हो सकता है ना। अगर भाई जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन होते समय पे भाई देखो फादर बॉडी से ये, मदर बॉडी से ये, इन दोनों का फ्यूजन होके जाइगोट बन सकता है ना, इन दोनों का फ्यूजन होके जाइगोट बन सकता है, इन दोनों का फ्यूजन होके जाइगोट बन सकता है और इन दोनों का फ्यूजन होके क्या बन सकता है, जाइगोट बन सकता है, कुछ भी पॉसिबल है जब फ्यूजन हो रहा है कि नहीं। तो अब देखो क्या क्या पॉसिबल इसके ऑफस्प्रिंग आ सकते हैं ना, ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टर। अगर मैंने इस वाले गैमेट को ले लिया मदर बॉडी से, अगर ये गैमेट ले लिया तो ये वाला गैमेट देखो फादर बॉडी के इस गैमेट से भी फ्यूजन हो सकता है और इससे भी फ्यूजन हो सकता है, दोनों से हो सकता है ना। हमें तो ये नहीं पता कि भाई जा भाई तो इस वाले से मिल, है ना, फर्टिलाइजेशन होते समय पे तो भाई क्या है, इससे भी हो सकता है और इससे भी हो सकता है, जब दोनों से होगा तो क्या चेंजेस आएंगे ये देखेंगे। हम्म अब देखो यहाँ पे सबसे पहली बात है ना, क्या पॉसिबल होगा, नहीं निमित बिल्कुल गलत है ना। देखो सबसे पहले अगर मैंने इसका लिया ये वाला जीन, तो ये फादर बॉडी के एक बार इस वाले से क्रॉस करेगा, है ना, जब ये दोनों का फ्यूजन अगर हो गया तो क्या बनेगा, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, ठीक है यहां तक। अब देखो यही वाला अगर इस वाले फादर बॉडी से हुआ है तो इस वाले गैमेट से भी हो सकता है, जब इस वाले गैमेट से होगा ये तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यही बनेगा, है ना। देन इसके बाद तो इस वाले फीमेल गैमेट ने, अगर समझने के लिए हमने मेल और फीमेल बोला है ना, अगर इस वाले फीमेल गैमेट ने मेल के अगर इस गैमेट से किया तो ये बनेगा, इस गैमेट से किया तो भी ऐसा ही बनेगा सेम, है ना। अगर अब मैं इसकी बात करूं, यहां देखो इसकी बात करो, अब एक बार ये फादर बॉडी के इससे हो सकता है और एक बार इससे हो सकता है ना, जब इससे फ्यूजन करेगा तो क्या बनेगा, एक कैपिटल एक स्मॉल, यही बनेगा, एक कैपिटल एक स्मॉल। अब जब इस वाले का फ्यूजन इस वाले के साथ फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, एक कैपिटल और एक स्मॉल बनेगा, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, तो गैमेट्स के फ्यूजन को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है ना। हम्म यस बनना तो टीटी है ना, तो क्या हो गया, अभी तो हम F1 जनरेशन निकाल रहे हैं। यस प्रियांशु डायग्राम शो करोगे तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ गए, ये देखो ये पेरेंट्स है, पेरेंट से आ गए ऑफ स्प्रिंग, है ना, ऑफ स्प्रिंग आ गए, तो पेरेंट से जो पहली जनरेशन आती है उसको क्या कहते हैं, F1 जनरेशन। तो ये क्या आ गई, F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन के क्या है, जीन, तो क्या लिखेंगे, F1 जनरेशन के जीनो टाइप में, ठीक है। देखो एक कैपिटल एक स्मॉल, जब एक कैपिटल एक स्मॉल है तो देखो कैपिटल आ गया तो डोमिनेंट होगा, तो ये भी क्या होगा, टॉल होगा। एक कैपिटल एक स्मॉल तो ये भी क्या बनेगा, टॉल ही बनेगा, ठीक है। एक कैपिटल एक स्मॉल तो ये भी क्या बनेगा, टॉल ही बनेगा। एक कैपिटल एक स्मॉल, अगर एक भी कैपिटल आ गया तो डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट वाला हमारा क्या है, टॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, करेक्टर, तो ये क्या बन गया, F1 जनरेशन का क्या बन गया, फिनोटाइप। तो यहां देख रहे हैं कि भाई अगर हम लोगों ने कंप्लीटली डोमिनेंट और कंप्लीटली रिसेसिव करेक्टर को लिया तो उसकी जो F1 जनरेशन आएगी, है ना, तो कौन सी वाली आएगी, डोमिनेंट वाली आएगी, प्रॉपर कौन सी आएगी, डोमिनेंट आएगी, है ना, कौन सी आएगी, डोमिनेंट। तो यहां देखा हमने जब कंप्लीटली डोमिनेंट, अगर ठीक है, अगर फादर बॉडी है और फादर बॉडी अगर टॉल है, क्या है, टॉल लंबी है ना, और लंबा क्यों है, क्योंकि उसका जो जीन है, क्या है उसका जो जीन है वो कौन सा वाला है, ये वाला पेयर ऑफ जीन है। अगर मदर है तो वो क्या है, स्मॉल है, छोटी है ना, बोनी है, तो क्या है, डॉर्फ है, कंप्लीटली रिसेसिव है। अगर कंप्लीटली रिसेसिव होगा तो दोनों स्मॉल होंगे, तो कंप्लीटली रिसेसिव और कंप्लीटली डोमिनेंट की जब क्रॉसिंग कराएंगे तो उसकी जो ऑफस्प्रिंग आएंगे, तो उसके जितने भी पॉसिबल ऑफस्प्रिंग होंगे वो सारे के सारे के अंदर जो करेक्टर दिखेगा वो किसका दिखेगा, डोमिनेंट वाले का दिखेगा। यानी चारों के चारों यहाँ पे क्या है, टॉल आए हैं, क्या है, टॉल। तो यहाँ पे जो इसका फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप जो रेशियो होगा किसका, टॉल रेशियो, ड्वार्फ जो होगा
ठीक है, वो कितना होगा 4:0। चारों के चारों टॉल आए हैं, ड्वार्फ एक भी नहीं आया है ना। तो अगर भाई फादर लंबा है इस वाले जीन के साथ, मदर बोनी है इस वाले जीन के साथ, ड्वार्फ है, तो भाई उसकी ऑफस्प्रिंग जो चारों आएंगे वो चारों की चारों कैसी आएंगी, लंबी आएंगी। ठीक है यहाँ तक। तो ये क्या है, F1 जनरेशन का, F1 जनरेशन का हमने क्या ले लिया, फिनोटाइप रेशियो लिया, तो कितना आ गया, टॉल रेशियो डॉर्फ कितना आ गया, 4:0। पीयूष, देख मैंने यहाँ पे क्या करा, हमने फ्यूजन किया है किसका, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन किया। ठीक है, मेल गैमेट जो हमारा था, देखो फादर बॉडी का, अगर हमने जैसे 2 मटर के पौधे लिए, हमने समझने के लिए मेल और फीमेल बोल रहे हैं ना। अगर भाई क्या है, टॉल प्लांट है उसके जीन ये हैं, ड्वार्फ प्लांट है उसके जीन ये है ना। तो जीन्स पेयर में होते हैं, किससे बने होते हैं, एलिस से, गैमेट से बने होते हैं। इनके गैमेट्स को अलग कर दिया है ना। तो भाई देखो फॉर एग्जांपल मेल बॉडी के अंदर जो हाइट के ये 2 गैमेट थे, फीमेल बॉडी के अंदर हाइट के भाई ये 2 गैमेट थे, है ना। तो जब ये गैमेट है, समझने के लिए समझ ले कि अगर मेल बॉडी का जो गैमेट है वो क्या है, स्पर्म, फीमेल बॉडी का क्या है, ओवम है। जब दोनों का फ्यूजन हो रहा है, तो फ्यूजन होते टाइम पे क्या होगा, उनके फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, है ना। एक एक सिंगल सेल बनेगा। जब वो जाइगोट बन रहा होगा तो उसके अंदर डीएनए कॉपी होगा। जब हाइट वाला डीएनए कॉपी हो रहा होगा तो उस समय पे क्या होगा कि देख, जब फ्यूजन होगा, तो फ्यूजन होते समय पे देख, उसे हमें थोड़ी पता कि कौन सा वाला फ्यूज हो रहा है ना। 2 गैमेट प्रेजेंट है मेल के, है ना, स्पर्म के अंदर 2 गैमेट प्रेजेंट है किसके, भाई फीमेल के ओवम के अंदर। जब उनका फ्यूजन हुआ, है ना, वही मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है, तो मेल के 2 हैं, फीमेल के 2 हैं। अब ये फ्यूजन कैसे कर सकते हैं, है ना, जब पॉसिबल चांसेस देख रहे हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल अगर मेल का ये वाला गैमेट है ना, सॉरी फीमेल का ये गैमेट है, अगर फीमेल का ये गैमेट है, जब मिक्स होगा, तो मिक्स होते समय पे ये इससे भी मिक्स हो सकता है और इससे भी मिक्स हो सकता है ना। अगर फीमेल का ये गैमेट मेल के इस गैमेट से मिक्स हो गया, तो भाई जाइगोट ये वाला बन जाएगा। इसके साथ मिक्स हो गया तो जाइगोट ये वाला बन जाएगा, है ना। अब देख इसके तो हो गए भाई, इसके दोनों पॉसिबल हो गए, इसके इसके साथ। अगर ये वाला फीमेल का गैमेट है, अगर जब फ्यूजन करेगा तो उस समय पे अगर इसके साथ फ्यूजन करेगा तो ये वाला बन जाएगा, इसके साथ फ्यूजन करेगा तो ये वाला बन जाएगा, है ना। ठीक है यहाँ तक। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या कहा जाता है कि अगर भाई, अगर पेयर ऑफ जीन्स में अगर एक भी जाके अगर क्या है, कैपिटल आ रहा है, एक भी डोमिनेंट जीन आ रहा है, तो ऑफ स्प्रिंग के अंदर उसका डोमिनेंस दिखेगा। ठीक है, उसके अंदर उसकी अपीयरेंस दिखेगी। लास्ट क्लास में ही हमने पढ़ा था क्या, डोमिनेंट जीन क्या होते हैं, है ना, जिसकी वजह से ऑफ स्प्रिंग की अपीयरेंस डिसाइड हो। अब देखो, एक कैपिटल एक स्मॉल है, अगर एक कैपिटल आ गया, क्या आ गया, एक कैपिटल आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, वही डोमिनेंट होगा। कैपिटल वाला क्या है, डोमिनेंट, जहां कैपिटल दिख जाए मतलब डोमिनेंट, है ना। तो डोमिनेंट वाला कैपिटल वाला किसके लिए, टॉल के लिए। तो क्या होगा, टॉल, यहाँ भी कैपिटल आ गया तो टॉल, यहाँ भी कैपिटल आ गया तो टॉल, यहाँ भी कैपिटल आ गया तो। अगर भाई, अगर कंप्लीटली डोमिनेंट है, कंप्लीटली रिसेसिव है, जब इनके गैमेट्स का फ्यूजन होगा, तो भाई जो ऑफस्प्रिंग आएगी, जनरेशन आएगी, पहली वाली जनरेशन जो F1 जनरेशन आएगी, वो F1 जनरेशन पूरी की पूरी क्या आएगी, टॉल आएगी, एक भी डॉर्फ नहीं आएंगे। क्लियर है अब सबको भाई, अब क्लियर है। हमने समझने के लिए मेल और फीमेल लिया था, मेंडल ने क्या लिया था भाई, प्लांट लिए थे। भाई सारे के सारे बोलो क्लियर है, तभी आगे बढ़ूंगा ना। हम्म, क्योंकि अगर किसी एक को भी समझ नहीं आएगा मैं वहीं रिपीट करूंगा, है ना। चलो यहाँ देखो, इतना हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, बताओ क्या करना है, कॉपी के अंदर चाहिए जो भी है। नहीं, अगर दोनों की टॉल है तो नहीं भाई, तब स्मॉल टी क्यों आएगा जाके, है ना। अभी देख उसी पे आ रहे हैं, दोनों की टॉल पे ही आ रहे हैं, F1 जनरेशन पे। स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट। ले लिया स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लिया।
हाँ भैया ठीक है, स्क्रीनशॉट मुझे भी भेज देना क्लास एंड होने के बाद, ठीक है। कोई भी बच्चा मुझे भेज देगा जिसमें क्लियर आया होगा, बिल्कुल। चलो, अब देखो, पेरेंट क्रॉसिंग से आया F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन में हम लोग देख रहे हैं कि चारों क्या है, सेम है। चारों क्या है, सेम, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, ठीक है। यहाँ तक अगर वो चारों सेम है, तो इनमें से अगर मैं कोई भी दो ले लूं, उन दो की क्रॉसिंग करवाऊं, देखो, तो चारों सेम थे। अब यहाँ पे जब चारों सेम आए, तो चारों सेम आते टाइम पे देखो, तो पहले क्या होगी, पेरेंट्स क्रॉसिंग, पेरेंट्स क्रॉसिंग से F1 जनरेशन आई। अब उसी वाले पोर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं, वो खत्म नहीं हुआ टॉपिक जो चल रहा था। अब F1 जनरेशन की क्रॉसिंग कराएंगे, कौन सी कराएंगे, F1 जनरेशन की क्रॉसिंग, F1 जनरेशन क्रॉसिंग, F1 क्रॉसिंग कहलाएगी, है ना। अब ये जो F1 क्रॉसिंग थी, तो F1 के अंदर चारों के चारों क्या थे, टॉल आए थे, है ना, क्या आए थे, टॉल प्लांट मल्टीप्लाई में टॉल प्लांट, चारों टॉल आए थे, दोनों हम टॉल को ले लें, है ना। जब हम दोनों टॉल को लेंगे तो चार थे, चारों टॉल आए थे, कौन कौन से आए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यही आए थे, है ना। अब इनके बाद तो ये क्या है, F1 जनरेशन के भाई, F1 जनरेशन के फिनोटाइप, क्या है, फिनोटाइप। ये क्या है, F1 जनरेशन के जीनोटाइप, ठीक है, F1 जनरेशन के जीनोटाइप है ना। अब देखो, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फिनोटाइप लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, जीनोटाइप लिखते हैं। तो फिनोटाइप हो गया, जीनोटाइप हो गया। अब क्या देखो, जीन से अब हम लोग क्या अलग करेंगे, अब जीन से अलग करेंगे इनके गैमेट्स। तो यहाँ पे कौन कौन सा गैमेट होगा, कैपिटल और स्मॉल, कैपिटल और स्मॉल, यही आएगा, कैपिटल स्मॉल कैपिटल और स्मॉल, ठीक है। यहाँ तक ये क्या है भाई, ये है गैमेट्स, क्या है, गैमेट्स अलग हो गए, यानी कि एक तरीके से एलिस कह लो, है ना, जब जीन्स में से अलग किए गए, अलग हो गए ये। अब ये अलग होने के बाद, है ना, अब यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन होगा, जैसे पिछली बार हुआ कि भाई, अगर फॉर एग्जांपल मान लो मेल और फीमेल समझने के लिए, है ना, तो उस समय पे मेल के गैमेट्स, मेल बॉडी के अंदर ये दो गैमेट्स प्रेजेंट है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, फीमेल के अंदर भी एक कैपिटल और एक स्मॉल है। अगर फीमेल बॉडी का ये वाला टी, है ना, इसके साथ क्रॉसिंग करेगा, है ना, जब फ्यूजन होगा, तो फ्यूजन होते समय पे अगर फॉर एग्जांपल मान के चलो इन दोनों का फ्यूजन हो जाए, तो क्या बनेगा, कैपिटल और कैपिटल बनेगा, है ना। अगर इस वाले गैमेट का इसके साथ फ्यूजन हो जाए, तो क्या बनेगा, कैपिटल और स्मॉल, पहले डोमिनेंट को लिखेंगे फिर रिसेसिव को, ठीक है। यहाँ तक तो एक कैपिटल और एक स्मॉल हो गया। अगर फीमेल का ये वाला गैमेट इसके साथ फ्यूजन करता, तो ये बनता, इसके साथ फ्यूजन करता तो ये बनता, ठीक है। यहाँ तक अगर ये वाला गैमेट है, अगर ये वाला गैमेट इसके साथ फ्यूजन करेगा, तो जब इसके साथ फ्यूजन करेगा तो क्या बनेगा, एक कैपिटल एक स्मॉल, यही बनेगा। यहाँ पे अगर ये वाला गैमेट अब इसके साथ फ्यूजन करेगा, जब इसके साथ फ्यूजन करेगा, तो क्या बनेगा, दोनों के दोनों स्मॉल बनेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हुआ। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को हम लोग क्या कहते हैं भाई, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ तक फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब F1 जनरेशन की क्रॉसिंग हो गई, उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग आए, वो क्या कहलाएंगे, F2 जनरेशन कहलाएगी। तो क्या होगी, F2 जनरेशन का ये क्या है भाई, जीनो टाइप है, ठीक है। यहाँ तक दोनों के दोनों कैपिटल हैं, तो डोमिनेंट होगा तो क्या होगा, टॉल। एक कैपिटल एक स्मॉल तो क्या होगा, टॉल। एक कैपिटल एक स्मॉल होगा तो क्या होगा, टॉल। दोनों के दोनों स्मॉल आ गए, है ना। अब जब दोनों के दोनों स्मॉल आ गए, आइडेंटिकल आ गए, सेम आ गए, जब आइडेंटिकल आ गए, और स्मॉल वाला किसके लिए था, ड्वार्फ के लिए था, रिसेसिव था, है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पे रिसेसिव की अपीयरेंस दिख जाएगी, किसकी अपीयरेंस दिखेगी, रिसेसिव की, और यानी कि ये कैसा होगा, ड्वार्फ होगा, ठीक है। यहाँ तक तो यहाँ देख रहे हो, ये क्या है भाई, F2 जनरेशन का फिनोटाइप है, F2 जनरेशन का क्या है, फिनोटाइप, ठीक है। तो ये F2 जनरेशन का जीनोटाइप, और ये F2 जनरेशन का फिनोटाइप। तो यहाँ पे क्या हुआ, तीन टॉल हुए एक ड्वार्फ हुआ, कहते हैं ना भाई कि भाई अगर फादर लंबा है मदर लंबी है,
तो उसकी ऑफस्प्रिंग जो है वो डॉर्फ कैसे हो गई, बोनी कैसे हो गई, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल वो कब हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों लंबे हैं मदर और फादर, तो फादर के अंदर ये पेयर ऑफ जीन्स रहा होगा, मदर के अंदर भी ये पेयर ऑफ जीन्स रहा होगा। जब इनके गैमेट्स अलग हुए, ठीक है, तो अगर भाई ये वाला इसके साथ फिक्स हो जाता, फ्यूजन होता, तो टॉल आता, इसके साथ होता तो भी टॉल आता, अगर ये वाला इसके साथ होता तो भी टॉल होता। लेकिन भाई 25% चांस ऐसे हैं कि देखो अगर ये दोनों आपस में फ्यूजन हो जाते तो क्या हो जाता, डॉर्फ आ जाता। दोनों के दोनों अगर स्मॉल आ जाते तो रिसेसिव वाले का करेक्टर आता, तो रिसेसिव वाला कैसा होता, डॉर्फ होता। तो ऐसे होते हैं कि अगर पेरेंट लंबे हैं तो ऑफस्प्रिंग क्या आ जाती है जाके भाई, डॉर्फ भी आती है। क्यों, अगर टॉल है तो जरूरी नहीं है कि टॉल है तो कंप्लीटली डोमिनेंट वाले पेयर ऑफ जीन्स होंगे, ये वाले पेयर ऑफ जीन्स भी तो हो सकते हैं। हाँ, जिसकी किस्मत खराब हो, ये दोनों अगर फ्यूजन हो जाए तो बोने हो जाएंगे, डॉर्फ हो जाएंगे। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो पता लग गया यहाँ पे। तो F1 जनरेशन का, सॉरी F2 जनरेशन, F2 जनरेशन का, जो F2 जनरेशन का जो क्या है, फिनोटाइप रेशियो है, क्या है, फिनोटाइप रेशियो है। वो रेशियो क्या होगा, टॉल और डॉर्फ का, टॉल रेशियो डॉर्फ का जो रेशियो होगा, टॉल कितने आए हैं, 3 आए हैं। तो ये होगा 3:1, क्या होगा, 3:1 होगा। और F2 जनरेशन का क्या, जीनोटाइप रेशियो जो होगा, क्या होगा, जीनोटाइप जो रेशियो होगा, वो जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, 3 टाइप के जीन्स बन रहे हैं देखो। एक तो दोनों कैपिटल बन रहा है रेशियो, कैपिटल स्मॉल एक ही तरीके के हैं, या तो दोनों के दोनों क्या बन रहे हैं, स्मॉल बन रहे हैं। यही 3 पॉसिबल हुए। अब देखो दोनों कैपिटल वाला कितना है भाई, एक आया है 1, कैपिटल और स्मॉल वाले, कैपिटल स्मॉल कितने आए 2, और दोनों स्मॉल कितना आया, 1 आया। तो जीनोटाइप रेशियो जो है 1:2:1 आया, और फिनोटाइप रेशियो 3:1 आया। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो यहां पे पूरे खत्म होती है क्रॉसिंग। तो हमें 2 करके दिखानी है, एक पेरेंट क्रॉसिंग और एक F1 क्रॉसिंग। समीर देख, यहां पे क्या हुआ, सबसे पहली बात पेरेंट क्रॉसिंग हो गई। पेरेंट क्रॉसिंग के बाद हमने क्या पढ़ा था क्लास के अंदर, ध्यान होगा पिछली बार, कि जब पेरेंट क्रॉस करेंगे उससे ऑफस्प्रिंग आएगी, वो F1 जनरेशन होगी। जब F1 जनरेशन क्रॉसिंग करेगी तो उससे ऑफस्प्रिंग आएंगे तो क्या कहलाएंगे, F2 जनरेशन कहलाएगी। ठीक है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन और सेकंड फिलियल जनरेशन। ठीक है यहां तक। तो जो F1 जनरेशन है, तो F1 जनरेशन में चारों सेम आए थे ऐसे, इस कैपिटल स्मॉल है ना, 4 सेम थे, तो हमने कोई से भी 2 ले लिए, है ना, कोई से भी क्या ले लिए, 2 ले लिए, क्योंकि चारों क्या है, सेम है। तो भाई टॉल और टॉल आए थे, तो हमने क्या ले लिया, वहीं से लिया है, टॉल प्लांट और टॉल प्लांट लिया, उसी को आगे बढ़ाया। तो ये क्या है भाई, F1 जनरेशन का फिनोटाइप, ये क्या है, जीनोटाइप। अब देखो मेंडल्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मेंडल इनहेरिटेंस लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट कह सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद इन जीनोटाइप के क्या किए गए, इन जीनोटाइप के गैमेट्स अलग करे गए, सेपरेट हो गए, जैसे पिछले में हुआ कि भाई इसका गैमेट ये गैमेट, इसके 2 गैमेट थे, कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल और एक स्मॉल, है ना। अब जब फ्यूजन होगा तो भाई ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन फ्यूजन क्या हो सकता है ना, मेल वाले में ये प्रेजेंट है, फीमेल वाले में ये प्रेजेंट है, तो क्या पता भाई फीमेल का ये वाला मेल के इस वाले के साथ फ्यूजन हो जाएगा तो ये बन जाएगा, है ना। अगर फीमेल का ये वाला मेल के इस वाले के साथ फ्यूजन होगा तो ये बन जाएगा। लेकिन अगर फीमेल का ये वाला इसके साथ फ्यूजन करेगा तो ये बन जाएगा। अगर ये दोनों का फ्यूजन होगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, दोनों कैपिटल हैं तो क्या आएगा, टॉल, कैपिटल आ गया तो डोमिनेंस होगा। कैपिटल और स्मॉल, अगर कैपिटल आ गया तो डोमिनेंस होगा तो क्या होगा, टॉल, कैपिटल आ गया डोमिनेंस होगा, क्या होगा, टॉल। अब दोनों के दोनों स्मॉल है, दोनों के दोनों स्मॉल है तो क्या है, रिसेसिव। अब दोनों के दोनों अगर स्मॉल है तो दोनों के दोनों स्मॉल किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, डॉर्फ के लिए, बोने के लिए, है ना। तो ये क्या हो गया, डॉर्फ हो गया। तो जो F2 जनरेशन आई, तो F2 जनरेशन का ये क्या है, जीनोटाइप, ये F2 जनरेशन का क्या है, फिनोटाइप। ठीक है, तो अगर मैं फिनोटाइप का रेशियो निकालूं, तो फिनोटाइप के रेशियो में क्या आएगा, F2 जनरेशन की, टॉल और डॉर्फ दो ही बन रही है, टॉल और डॉर्फ, 3 टॉल है, 1 डॉर्फ है, तो 3:1 आ गया। F2 जनरेशन को जो जीनोटाइप है, इसके जीनोटाइप में देखो, एक इस तरीके का जीन बन रहा है,
एक इस तरीके का जीन बन रहा है और इस तरीके का, 3 तरीके की जीन बन रही है क्योंकि ये दोनों तो सेम है। तो देखो टीटी वाला एक आया, कैपिटल और स्मॉल वाला 2 आया, दोनों स्मॉल वाला 1 आया, तो 1:2:1 आया। अब ठीक है समीर, समीर निमित, ये डिसाइड नहीं होता, ये दोनों के दोनों भाई ये लक बाय चांस होते हैं, तो ये चांसेस होते हैं कि ये फ्यूजन हो जाएगा, कोई डिसीजन नहीं होता। अगर अगर ऐसे डिसाइड होने लगता तो भाई फिक्स होता ना कि भाई लंबा होना है तो लंबाई करना है ना। ये चांसेस हैं, ठीक है, ये चांसेस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई 75% चांसेस जो है किसके हैं, टॉल के हैं होने के। अगर भाई मदर, फादर और मदर के पेयर ऑफ जीन्स ये हैं तो 75% चांसेस हैं, ठीक है, टॉल के। और जो 25% चांसेस हैं वो किसके हैं, ड्वार्फ के, है ना। 4 हैं तो 4 में से एक हिस्सा क्या होता है 25% के बराबर, 4 में से 3 हिस्से किसके बराबर होते हैं 75% के बराबर। परसेंटेज निकालने आती है ना भाई, कि भाई 4 में से 3 है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 के टेबल में कितनी बार में आएगा 25 बार में, और 25 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा भाई 75%। ठीक है, यहां तक निकल गया परसेंटेज। अगर भाई किसी को लगी कैसे कैसे लिख दिया मैंने, अब क्लियर है सबको, बोलो हाँ या ना। चैट में लिख के बताओ सारे, एक एक बच्चा। और ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट है साइड वाले, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रॉसिंग करके दिखा दोगे रिजल्ट ला दोगे, रिजल्ट नहीं, ये भी दिखाना पड़ेगा। प्राची मिश्रा परसेंटेज बता दो। देखो प्राची, देखिए अभी 4 रिजल्ट आए हैं, है ना। 4 में से 3 रिजल्ट किसके हैं, 4 में से 3 रिजल्ट टॉल वाले हैं, किसके हैं, टॉल के हैं। तो 4 में से 3 कितना हो गए, टॉल। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो 4 के टेबल में 100 कितनी बार में आएगा 25 बार में, 25 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 75%। तो 75% चांसेस है किसके, टॉल आने के, ठीक है। और टोटल परसेंटेज कितना होता है 100, अगर टॉल के 75 है तो कितने बच गए 25% बच गया, ठीक है प्राची। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद मुझे भी भेज देना। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, बता भी दिया करो भाई। यस ठीक है, मुझे भी भेज देना। चलो अब रब कर रहा हूं। ठीक है शिवांगी, इसके बाद मुझे भेज देना, कोई भी भेज देगा। अब क्या रुकना। ठीक है प्रियांशु, अगर तुम्हारा ब्लर है तो जिसका क्लियर है वो मुझे भेज देगा, तो मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगा, मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, चलो। तो हो गया आज हमारा मोनो हाइब्रिड, अगली क्लास में करेंगे डाई हाइब्रिड। तब देखो इसमें से लास्ट ईयर क्वेश्चन क्या आया था, लास्ट ईयर इसमें से क्वेश्चन ये था कि भाई अगर एक मेल है ना, एक ब्लैक मेल है, करिया मड़ई, है ना, ब्लैक मैन है, सॉरी मेल नहीं, ब्लैक मैन है, ठीक है, और एक ब्लैक वुमेन है, एक ब्लैक मैन है, दूसरा कौन सा ब्लैक वुमेन है, ठीक है। अब ये जो ब्लैक मैन है इसके जो पेयर ऑफ जीन्स हैं वो क्या है, बी और बी। और जो ब्लैक वुमेन है उसके पेयर ऑफ जीन्स है बी और बी, एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी, है ना। तो एक ब्लैक मैन था, है ना, स्किन के कलर की बात हो रही है, स्किन का कलर क्या है ब्लैक, है ना। अब देखो तो ब्लैक मैन था, उसके पेयर ऑफ जीन्स क्या है कैपिटल बी और कैपिटल बी, और एक ब्लैक वुमेन थी, है ना। तो भाई, भाई पीयूष, ब्लैक और किसका, तूने क्या कहा, काले आदमी और गोरी औरत का अगर जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, है ना। तो भाई वो डिपेंड करेगा कि अगर देख, अगर ब्लैक मैन है
तो अगर दोनों के कैपिटल होंगे और उसके अगर गोरे वाले के दोनों स्मॉल होंगे, तो वो डिपेंड करेगा जाके भाई कि अगर ये दोनों है ना, या फिर ये वाला है उसका क्या क्या कहते हैं ब्लैक होने का, और ये क्या है उसके व्हाइट होने का, गोरे होने का, तो इनकी क्रॉसिंग होगी तो चांसेस अलग आएंगे, इनकी क्रॉसिंग होगी तो चांसेस अलग आएंगे। ठीक है, क्योंकि भाई देख, ब्लैक के लिए ये भी होगा, ब्लैक के लिए ये भी होगा। व्हाइट अगर रिसेसिव है, अगर गिवन है कि व्हाइट रिसेसिव है, तो रिसेसिव तो भाई दोनों स्मॉल होंगे। अगर ये होगा तो रिजल्ट क्या होगा, ब्लैक ही आएंगे, चारों के चारों ब्लैक ही पैदा होंगे, है ना। कि अगर भाई फादर का ये है, मदर का ये है, उस समय पे क्या होगा, अगर दोनों एक कंप्लीटली डोमिनेंट, कंप्लीटली रिसेसिव, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, टॉल वाला, कौन सा वाला, टॉल वाला, कंप्लीटली डोमिनेंट और कंप्लीटली रिसेसिव वाला जब पढ़ा था, तो उस समय पे क्या हुआ था कि चारों के चारों डोमिनेंट वाले आए थे, तो डोमिनेंट अगर ब्लैक है तो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। ठीक है यहाँ तक। तो भाई चारों के चारों कैसे आएंगे, ब्लैक आएंगे, 100% चांस है कि ब्लैक आएंगे अगर ये पेयर ऑफ जीन्स होंगे तो, है ना। और फॉर एग्जाम्पल अगर पेयर ऑफ जीन्स ये वाले हैं, है ना, ब्लैक के लिए ये है और किसके लिए भाई उसके लिए अलग है, तो यहाँ पे अगर क्रॉसिंग करोगे, अभी यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो 2:2 आने वाला है शायद, नहीं 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 अलग आएगा। तो जो भी रेशियो आएगा क्रॉस करके देख लेना, तो ये क्या आएगा, बी और बी, और ये क्या होंगे जाके, बी और बी। अगर ये दोनों मिलेंगे, अगर ये दोनों मिलेंगे तो बीबी, है ना। अगर ये दोनों मिले तो बीबी, ये दोनों मिले तो बीबी, ये दोनों मिले तो बीबी। तो यहां से आया ब्लैक, यहां से आया ब्लैक, यहां से आया व्हाइट, यहां से आया व्हाइट। तो 50% चांस हो गए किसके, ब्लैक के, और 50% चांस हो गए किसके भाई जाके, व्हाइट के। ठीक है, यहां तक क्लियर है। कह रहा भैया बीबी बीबी चारों को मिला दिया जाए तो मियाँ बीबी है, कुछ भी। क्लियर है ये, पता लग गया कि भाई देखो अगर ऐसा होगा ब्लैक व्हाइट का, तो चारों ऑफ स्प्रिंग क्या आएंगे, ब्लैक आएंगे। अगर ऐसा होगा ब्लैक व्हाइट का, तो भाई 50% ब्लैक आने के चांस होंगे, 50% व्हाइट आने के चांस होंगे, ये डिपेंड करेगा फ्यूजन के ऊपर। क्लियर है सबको, क्लियर, बोलो भाई। अब देखो, जो यहां मैंने ब्लैक को डोमिनेट लिया था, है ना, अगर ब्लैक को डोमिनेट लिया तो ऐसा हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं व्हाइट को डोमिनेट ले लेता, अगर व्हाइट को डोमिनेट लेता तो व्हाइट को दिखाने के डब्ल्यू से दिखा देता, है ना, है ना। अगर भाई अगर व्हाइट को डोमिनेट ले रहा हूं, है ना, और ब्लैक को क्या ले रहा हूँ, रिसेसिव ले रहा हूँ, तो ब्लैक रिसेसिव है और व्हाइट के डोमिनेंट वाला, ये गिवन पे डिपेंड कर रहा है कि हमें क्या गिवन दिया हुआ है ना। अगर कंप्लीटली डोमिनेंट है, कंप्लीटली रिसेसिव है, तो इस समय पे क्या होगा भाई, 100% कैसा आएगा भाई, व्हाइट आएगा, हमने देख लिया है ना। और अगर व्हाइट के लिए ये वाला होता, है ना, और किसके लिए, ब्लैक के लिए ये वाला होता, तो अभी हमने देख लिया कि इस समय पे क्या केसेस बने, इस समय पे जो केस बनेगा वो बनेगा 50% ब्लैक का, 50% व्हाइट का बनेगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि भाई डोमिनेंट कौन सा दिया और रिसेसिव हमें कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है डोमिनेंट और रिसेसिव कौन सा है। हम्म निमित, ये पेयर ऑफ जीन्स पे डिपेंड होता है ना। इसके लिए और भी सारे फैक्टर्स हैं, आगे फर्दर क्लासेस में हम वो फैक्टर्स जानेंगे, है ना। अभी तो हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो जेनेटिक्स हमें डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया है ना। जेनेटिक्स का मतलब क्या है, हेरिडिटी और वेरिएशन पढ़ रहे हैं, तो उस समय पे जो हमारे साइंस के अंदर जो हमें कैपिटल लेटर से डिनोट करके दिया गया, डोमिनेंट और रिसेसिव, ये हमारी बॉडी डिसाइड करती है जाके वहां पे, है ना। अब यहाँ देखो, लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन था कि भाई ब्लैक मैन है तो ये है, ब्लैक वुमेन है तो ये है, तो इनके जो फिनोटाइप आएंगे क्या आएंगे, फिनोटाइप का रेशियो क्या आएगा और जीनोटाइप का, देखो यहाँ पे, ये बीबी, ये हबीबी, है ना। अगर ये दोनों क्रॉसिंग करेंगे तो क्या बनेगा, बेबी, ये दोनों क्रॉसिंग करेंगे तो क्या बनेगा, बेबी। हम्म ये क्रॉसिंग करेंगे तो क्या बनेगा, बी एंड बी। और अगर ये क्रॉसिंग करेंगे तो क्या बनेगा, बी एंड बी। कैपिटल आ गया, कैपिटल आ गया तो ये भी ब्लैक, ये भी क्या होगा, ब्लैक,
ये भी क्या होगा ब्लैक, ये भी क्या होगा ब्लैक, यानी कि चारों के चारों क्या होंगे ब्लैक, ऑल ब्लैक, है ना। चारों के चारों ब्लैक आ गए। जब चारों के चारों ब्लैक आ गए, लेकिन यहाँ पे जो जीनोटाइप का रेशियो है ना, तो दो टाइप के जीन बन रहे हैं, या तो दोनों कैपिटल बन रहे हैं या कैपिटल स्मॉल बन रहा है। तो 2:2 आ गया। 2:2 का मतलब क्या है भाई, ठीक है। तो 2:2 का मतलब है कि ये वाले जीन आने के चांसेस क्या है 50% है, और ये वाले जीन्स आने के चांस कितने हैं 50%। तो हमारे ऑप्शन का जो आंसर था रेशियो का, वो क्या है 2:2 होगा, किसका जीनोटाइप का रेशियो। क्लियर है यहां तक। क्लियर है।